भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसमें 108 नंबर की गाथा, जिसमें आचार्य भगवान ने 9 पदार्थों का यहाँ पर स्वरूप कथन किया है। गुरुदेव के स्पष्टीकरण में अपन ने कल निर्जरा तत्व तक चर्चा आई थी। फिर ये बंध और मोक्ष की 2 के बाद भावार्थ की चर्चा गुरुदेव श्री ने ली है विस्तार से। कि कल निर्जरा तत्व तक बात आई थी, बंध यानी राग द्वेष आदि भावों में रुक जाना, वह बंध है। और मोक्ष कहा कि विकारी भावों से संपूर्ण मुक्त होना, है ना। मोक्ष शब्द जो है वह नास्ति परक शब्द है, मुक्ति का, है ना। प्रवचन सार में तो लिखा दुखों से परिमुक्ति का नाम मोक्ष है, विकारी भावों से परिमुक्ति का नाम मोक्ष है, और निमित्त में कर्मों से मुक्त हो जाने का नाम या उनके क्षय हो जाने का नाम मोक्ष है, और अस्थि से आत्मा के पूर्ण लाभ का नाम मोक्ष है। इस प्रकार 9 पदार्थों को जैसा है वैसा श्रद्धा में लेना चाहिए। अब यहाँ से भावार्थ की चर्चा गुरुदेव ने ली और यहाँ से विस्तार से चर्चा है कि अपनी भूल कहाँ हो रही है इन 9 पदार्थों के संबंध में। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, ऐसे 9 पदार्थ जानना चाहिए। यानी पहली बात, ये 9 कहे तो 9 जानना चाहिए। आगे चल के गुरुदेव कहेंगे कि किसी के घर में पति पत्नी पुत्र पुत्री आदि 9 हों और 5 माने तो कैसे काम चलेगा। ऐसे सर्वज्ञ देव ने इस जगत में जीव अजीव 2 पदार्थ और उनके परिणामों में होने वाले जो विविध प्रकारता के भाव हैं, उन्हें 7 प्रकार से ऐसे 9 पदार्थ की चर्चा की है। तो 9 ही भिन्न भिन्न है। यदि 9 भिन्न नहीं होते तो 9 नहीं होते, सीधा लॉजिक है। पहला कहते हैं जीव, आत्मा चेतन पदार्थ है, पुण्य पाप करे वह आत्मा नहीं, पहली बात है ना। सामान्य विवक्षा में ऐसा कह दिया जाता है कि जो इच्छा करे, जो सुख दुख भोगे, है ना, तो वो सुख दुख भोगे माने राग आदि को भोगे, राग आदि को करे यानी पुण्य पाप को करे, इच्छा को करे यानी राग आदि को करे, तो उसे भी आत्मा कह दिया जाता है, लेकिन वह आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है। इसलिए उससे आत्मा को परिभाषित करना वास्तव में गलती है। सामान्य पहचान के लिए कह दो, ऐसे कह दिया जाता है ना, जैसे इस पूरे में कहीं भी कह दिया जो हले चले सो जीव है, लेकिन हलता चलता जो दिख रहा है वो वास्तव में जीव दिख रहा है कि शरीर दिख रहा है। लेकिन ऐसा सामान्य विवक्षा में मोटे रूप से कहने में आता है। वो मोटे रूप से कही गई बात वस्तु का मूल स्वरूप नहीं है, और अपने को मूल स्वरूप तक पहुँचे बिना अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं है।
तो कहा कि आत्मा चेतन पदार्थ है। ये परिभाषा एकदम सटीक परिभाषा है, क्योंकि आत्मा संसार अवस्था में हो या कि सिद्ध अवस्था में हो, दोनों अवस्थाओं में चेतन रूप रहता है। तो चेतन पदार्थ है, ये बात बिल्कुल 100% ऐसी है जो आत्मा को बराबर समीचीन रूप से अथवा सर्वांग रूप से परिभाषित करती है। इसलिए जो अन्य बातें हैं उनका अब निषेध करेंगे। देखो, पुण्य पाप करे वह आत्मा नहीं, ये श्रीमद् की पंक्ति ली है गुरुदेव। देह भिन्न केवल चैतन्य का ज्ञान जो, अपूर्व अवसर में से, देह से भिन्न अकेले जानने देखने के उपयोग वाला वह जीव है। पुण्य पाप करे अथवा शरीर आदि की क्रिया करे वह आत्मा नहीं है। अब देखो, एक बड़े गजब की बात गुरुदेव ने यहाँ ली। याद करना कौन सी गाथा है ये समय सार की, आपको पता लग जाएगा। जैसे राजा को उसके योग्य इलकाव से, योग्य इलकाव माने जितना योग्य आदर सम्मान राजा को दिया जाना चाहिए, उस आदर सम्मान से प्रार्थना करे तो राजा सुनता है। उसी प्रकार चैतन्य राजा जैसा है वैसा प्रार्थना में लिखे, प्रार्थना पत्र अर्जी में क्या लिखे कि ज्ञान में ले। आइए ना, जिसको धन का अर्थी जैसे उसी जैसी बात कही गई है। धन का अर्थी जैसे राजा को जाने, पहले राजा को जाने फिर उसका अनुचरण करे। हाँ, वही बात को यहाँ, अब इसको गुरुदेव ने कैसे कहा वो समझो। कि राजा से कुछ चाहते हो, न्याय चाहते हो अथवा कुछ उससे उपहार चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, तो योग्य इलकाव से प्रार्थना करो। ये पॉइंट पकड़ना। योग्य इलकाव माने राजा को के योग्य जो आदर और सम्मान है उतना आदर सम्मान रखकर उससे प्रार्थना करो तो राजा उसकी प्रार्थना को सुनता है। उसी प्रकार यह चैतन्य राजा जो जानने देखने के उपयोग वाला जीव पदार्थ है, इसको प्रार्थना नाम अर्जी कैसी करना कि इसको ज्ञान में यथा योग्य आदर सम्मान से उसको उपयोग का विषय बनाए। इतनी बात में बहुत बात कहना है गुरुदेव को। संपादित हैं ये प्रवचन और गुरुदेव कभी कभी संक्षेप में भी गंभीर बात कहते हैं। जो हमने अब तक रागादि के भाव को सम्मान दे रखा है उसमें इस वीतराग प्रभु का सम्मान नहीं होता, अनादर होता है। और आदर तो करो राग भाव का और चाहो चैतन्य भगवान को, तो कहा कि वो योग्य इलकाव नाम योग्य सम्मान आदर नहीं है। तो ज्ञान में लेना है किसको? अपने चैतन्य राजा को। तो ज्ञान में ले कैसे कि सबका आदर छोड़कर एक चैतन्य महाप्रभु का आदर करे तो उस ज्ञान में वह आत्मा प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता है माने अपने अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता से वह वहां पर उल्लसित होता है। ज्ञान में ले तो आत्म राजा प्रसन्न होता है। शरीर आदि पर हैं और दया दान के भाव वह विकार हैं, आत्मा उनसे भिन्न है, ऐसा जाने तो भेद ज्ञान हो और तो शांति हो। तो शब्द लिखा बीच में, और शांति हो नहीं, और तो शांति हो, यानी तब शांति होगी। ये गुरुदेव के भेद ज्ञान के सूत्र जब तब सहजता में वे कह देते हैं। कह दिया ना, शरीर आदि पर हैं,
दया दान के भाव वे विकार हैं, आत्मा उनसे भिन्न है, ऐसा जाने। तो जाने यानी जान कर उनसे हटे और स्वरूप का आलम्बन ले, तो भेद ज्ञान रूपी कणिका जागृत होकर आत्मा राजा चैतन्य राजा पर्याय में प्रसन्न होकर अपने अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता से उल्लसित होता है। तो ये कहा तब शांति हो। आगे देखो, अज्ञानी जीव कहते हैं। अब कहाँ कहाँ भूला है ये, वो बात देखना। अज्ञानी जीव कहते हैं कि पूर्व में पुण्य किया था तो यह सब संयोग मिले और उन्हें जीव भोगता है, ऐसा मान करके ये मस्त हो रहा है। क्या मान के मस्त हो रहा है कि हमने पूर्व में पुण्य किए थे। कोई कोई तो बहुत ही नादानी कर रहे हैं कि हम अपनी होशियारी से ये सब सामान इकट्ठा करते हैं। तो थोड़ा उनका परिचय जब हुआ आगम ज्ञान से, तो उनको ये ख्याल में आया कि हमने पूर्व में पुण्य किया था, तो वो पुण्य में उसने अपना कर्तृत्व और एकत्व स्थापित कर लिया। पहले नहीं जानता तो पर पदार्थों में कर्तृत्व एकत्व मानकर चल रहा था। अब थोड़ा समझ में आई बात आगम ज्ञान से, तो कहा कि हमने पूर्व में जो पुण्य किया था उससे ये सब ठाट बाट संयोग मिले हैं और मैं भोग रहा हूं। तो उससे कहते हैं कि भाई संयोगों को जीव नहीं भोगता। पहले तो ये बात समझ लो। हाँ, संयोगों को जीव भोगता नहीं। तो वो संयोगों के संयोग काल में हमको जो हर्ष शोक होता है वो तो भोगते हैं कि सुनो, वो जो सुख दुख की वृत्ति होती है वो भी तुम नहीं हो। होती तो है ना। कंकड़ आया मुंह में तो वहां पर द्वेष का दुख का परिणाम हुआ, और गुलाब जामुन आया तो सुख का और हर्ष का परिणाम हुआ, है ना। इष्टता का हर्ष का परिणाम हुआ। तो वो परिणाम उपयोग ने वेदन, उपयोग में उसका वेदन हुआ, लेकिन वो परिणाम वो वास्तव में जीव नहीं है, उपयोग है, वो जीव है। अब फर्क हो गया कि नहीं? देखो, वो ज्ञेय रह गया और तुम ज्ञान हो। और ज्ञान वो एक समय की पर्याय में जो इंद्रियों के आलम्बन से वर्तती भावेंद्रीय रूप है, सो भी वह तुम नहीं हो। तुम तो ज्ञान सरोवर हो। ज्ञान की एक एक समय की पर्याय में जो रागादि का वेदन है, सो रागादि तो तुम हो ही नहीं, क्योंकि वो तो वेदन में आ रहा है और तुम वेदन कर रहे हो। तो वेदन उपयोग करता है, तो उपयोग स्वरूप तो मैं हूं कि हाँ, उपयोग स्वरूप हो। उपयोग की वह जो बहिर्मुख पर्याय में भावेंद्रीय रूप जो एक समय का परिणमन है, उसे आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव इंद्रिय कहते हैं, जीव नहीं कहते। 31 नंबर का था समय सार जी की, है ना। द्रवेंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ सब इंद्रिय है, और ये अतीन्द्रिय है। देखो, किसको जीव नहीं कहा कि संयोगों को जीव भोगता नहीं, सुख दुख की वृत्ति होती है, वह भी जीव नहीं है। तथा संवर निर्जरा की पर्याय भी एक समय की है, वह भी त्रिकाली जीव तत्व नहीं। कितनी सरलता से इतने गंभीर बात को गुरुदेव समझा देते हैं। कितनी सरलता से। ये द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता की बात सिर्फ वर्तमान में एक गुरुदेव श्री ही हुए हैं, जो अपने को इस द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता, द्रव्य पर्याय की भिन्नता
अपन उनसे समझ पाए हैं, अन्यथा आचार्यों ने तो खूब कहा, पर हम इस उलझन में रह जाते थे कि पर्याय बिना का द्रव्य कैसे। तो दृष्टि के विषय रूप द्रव्य क्या है और द्रव्य पर्याय वाला द्रव्य क्या है, ये बात तो गुरुदेव ने अपने सामने स्पष्ट की है। और अभी भी लोग नहीं समझ पाए तो फिर तो यानी वो जो पंडित जी ने कहा कि उनके अभाग्य की महिमा तो क्या, कितना स्पष्ट करते हैं। संवर निर्जरा की पर्याय भी, वो तो साहिब शुद्ध है ना, वो तो जैसा स्वरूप है वैसी ही है ना, कि वैसी ही तो है, पर वह एक समय की है और मैं त्रैकालिक तत्व हूं। संवर निर्जरा की पर्याय भी एक समय की है, वह भी त्रिकाली जीव तत्व नहीं है। देखो जीव तत्व की व्याख्या चल रही है ना, 9 पदार्थों में जीव पदार्थ कहो, जीव तत्व कहो, उसकी व्याख्या चलती है। जीव चेतना लक्षण वाला है, वह क्या करे? शक्कर मिठास लक्षण वाली है तो क्या करेगी? शक्कर मीठा करेगी। नमक खारे लक्षण वाला है तो खारा करेगा। नींबू खट्टे लक्षण वाला है तो खट्टा करेगा। नींबू से आप मीठे पने की कल्पना करो तो ये आपका अज्ञान ही कहा जाएगा। शक्कर से खारेपन की कल्पना करो तो अज्ञान कहा जाएगा। इस चैतन्य परमात्मा उपयोग स्वरूप आत्मा से तुम रागादि करता है ऐसी जो कल्पना करते हो, ये अज्ञान ही है। देखो, जीव मन वाणी देह की क्रिया करने वाला नहीं है, परंतु जानने देखने के स्वभाव वाला है। तो जानना देखना करे। अफीम का स्वभाव कड़वा है, वैसे आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। स्वभाव है ना, अफीम कड़वी है। अफीम से चाय में डालो, दूध में डालो, मीठी होए, क्यों होए? कैसे होए? शक्कर से खारा होए, कैसे होए? नमक से मीठा होए, कैसे होए? उनका अपना स्वभाव है। ये चैतन्य परमात्मा का भी अपना स्वभाव है जानने देखने का। तो ये जो करे वो जानना देखना करे। कत्ता आया था ना एक उसमें चूलिका में, चूलिका में आए थे ना सब, सदे परिमाण अमूर्त उपयोग स्वरूप, फिर कत्ता भी आया था एक। हाँ, कत्ता काय का कत्ता, काय का कर्ता, जानने देखने का कर्ता। फिर जब दृष्टि के विषय की बात करेंगे तो ये जानने देखने का जो होता हुआ परिणाम है, वो परिणाम भी एक समय का है और ये जानन देखन स्वरूप है। फिर बात एक स्टेप और आगे बढ़ेगी। अभी तो पर के कर्तापने का निषेध किया है ना ऊपर। जीव मन वाणी देह की क्रिया करने वाला नहीं, रागादि को करने वाला नहीं, जानने देखने के स्वभाव वाला है। रागादि की उत्पत्ति जीव का स्वरूप नहीं है। यदि राग जीव का स्वरूप हो तो सिद्ध में भी राग रहना चाहिए, सीधा न्याय है। सिद्ध वीतराग हैं, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि राग जीव का स्वरूप नहीं। बोलो, सिद्धों ने सिद्ध किया है ना। अपन कहते हैं ना अरिहंत परमात्मा से हमें उपदेश मिलता है, तीर्थंकरों से उपदेश मिलता है। अरे सिद्धों से भी उपदेश मिलता है। सिद्धों का मौन उपदेश है। उनकी अपनी अवस्था का जिस प्रकार से प्रगटपना है, वह उस प्रगटपने में इस आत्म तत्व का त्रैकालिक स्वरूप झलक रहा है। जो त्रैकालिक स्वरूप आत्मा का है कि जैसे आत्मा अभी 8 कर्मों से रहित है, ये आत्मा अभी अशरीरी है, ये आत्मा अभी अनंत अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, ये आत्मा अभी अव्ययवादी सुख स्वरूप है। 8 गुण प्रकट हुए सिद्ध परमात्मा को, तो गुण तो कोई प्रकट होते नहीं, वो तो पर्याय की प्रकटता को गुण नाम से कहा। लेकिन वो गुण थे सो प्रगटे
कि कहीं से वहां सिद्ध शिला में पेड़ लगा था तो उसमें से निकाल निकाल के इकट्ठे किए। और सिद्ध तो यहीं हुए थे मध्यलोक में। तो सिद्ध परमात्मा भी बिना बोले उपदेश दे रहे हैं कि नहीं? क्या उपदेश दे रहे हैं कि जैसे दर्पण भी बिना बोले आपको बता देता है ना कि यहां पहुंच लो, यहां कालिक है कि कुछ और है, पहुंच लो। किसने? दर्पण ने बोला आपसे? बिना बोले ही मालूम पड़ गया। ऐसे ही सिद्ध परमात्मा की प्रकट अवस्था बिना बोले कह देती है कि तुम स्वभाव से परिपूर्ण हो, तुम अव्ययवाद अनंत सुख के धनी हो, तुम परिपूर्ण वीतराग हो, तुम अभी कर्मों से रहित हो, तुम अभी शरीर से रहित अशरीरी तत्व हो। अभी कह रही है। तो सिद्धों ने सिद्ध किया कि राग जीव का स्वरूप नहीं है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप उसका नाम जीव है। आगे पंक्ति आई है, देखो, शुद्ध चैतन्य स्वरूप वह जीव है। तो इसमें इतनी सी एक पंक्ति में इस अस्थि जो स्थापित हुई उसकी स्थापना में कितनों की उत्थापना हो गई? एक पंक्ति में। शुद्ध चैतन्य स्वरूप वह जीव है। तो जो अशुद्धता पर्याय में है वो जीव नहीं है। शुद्ध लगा है ना, राग आदि को शुद्ध कहना कि अशुद्ध कहना, शुभ राग को शुद्ध कहें कि अशुद्ध कहें? अशुद्ध है ना। अरे गुण भेद को भी मेचक कहकर अशुद्ध कहा क्योंकि उसका लक्ष्य करने पर मलिनता ही उत्पन्न होती है। तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप तो अपना ही रूप है, ये वाली बात कही स्वरूप शब्द ने। पर शुद्ध और चैतन्य दो शब्दों ने सारी गड़बड़ी उठा के फेंक दी। शुद्ध कहने मात्र में जो परिणति में किसी भी प्रकार की मलिनता है वो जीव नहीं है, ये कह दिया। शुद्ध कहा ना तो उसमें आ गई ना, सारी अशुद्धता बाहर हो गई। और चैतन्य स्वरूप कहने से, चैतन्य स्वरूप कह देने मात्र से जो मेरा त्रैकालिक चैतन्य भाव है उसकी सूचना आ गई। एक एक समय में की पर्याय में जो हीना दिखता है वो मेरा स्वरूप नहीं। ये यहां कौन सा जीव तत्व कहा जा रहा है कि जिसका आलम्बन लेने से संवर तत्व की प्राप्ति होती है। यद्यपि नियम सार में 7 तत्वों में जीव तत्व एक समय की पर्याय को कहा और आलम्बन भूत जो द्रव्य है कारण तत्व उसे इन 7 तत्वों के भेदों से अलग कहा। लेकिन यहां भेद पूर्वक ही जीव का ज्ञान कराना है। ये ज्ञान प्रधान शैली है। वहां पर स्वरूप का अनुभव करते हुए मुनिराज की स्वयं की डायरी है और समय सार में भी दृष्टि प्रधान शैली है। तो वहां पर्याय मात्र को भिन्न कहा। देखो, एक एक पंक्ति में पूरी खिलावट है, पूरी बात कहते हैं गुरुदेव। जितने आत्मा हैं, लो, जितने आत्मा हैं, है ना। जैसे ही रेलवे के स्टेशन पे अनाउंसमेंट होता है ना, जिन जिन को दिल्ली की तरफ, बीना की तरफ जाना है वे कृपया ध्यान दें कि उनकी गाड़ी आने वाली है। तो वहां आप कैसे चौकन्ने हो जाते? कैसे कि जितने को बीना जाना है, दिल्ली जाना है, उनकी गाड़ी आने वाली है। तो यहां कह रहे हैं जितने आत्मा है, तो हम आ गए कि नहीं आ गए उसमें? जितने आत्मा हैं वे सब चैतन्य प्रभुत्व से भरपूर है। यहां गुरुदेव ने प्रभुत्व शब्द का प्रयोग किया। प्रभुत्व माने होता है ईश्वरता। ईश्वरता माने अपने में
असहाय रूप से रहा हुआ, जिसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं। वे सब चैतन्य, तो वे माने कौन? मैं, क्योंकि जितने आत्मा वाले संबोधन में हम आ गए कि नहीं आ गए, तो हम सब चैतन्य प्रभुत्व से भरपूर है। अभी अज्ञानी को खबर नहीं है, वह अपने स्वभाव को भूलता है। ले अधर्म की व्याख्या करी, स्वभाव को भूलना इसका नाम अधर्म है, और स्वभाव का भान करना इसका नाम धर्म है। अज्ञानी जीव दया दान में धर्म मान रहा है, परंतु वह विकारी पर्याय जीव का मूल स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव निरुपाधिमय शांत है। इस प्रकार जीव का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव जानना वह धर्म है। और अधर्म क्या हो गया? जो स्वभाव को भूलना वह अधर्म है। हो गई धर्म अधर्म की व्याख्या। धर्म परिणति वाला धर्म अधर्म, वो धर्मास्तिकाय वाला नहीं, वो द्रव्य है। आगे अभी यहां कहते हैं अजीव की व्याख्या कि चेतना रहित जड़ पदार्थ अजीव है। लो सीधी व्याख्या है। जो चेतना स्वरूप है वह जीव है, और जो चेतना रहित है सो अजीव है। लो अजीव की इस व्याख्या में से बहुत सारी बातें निकलती हैं। चेतना रहित जड़ पदार्थ अजीव है। रागादि को अपन ने सुबह भी चर्चा की थी, अब फिर याद कर सकते हैं कि रागादि में चेतनमयता है कि नहीं। तो अजीव में रखें कि जीव में? स्वतः अजीव में हो गया वो, उसका अपने आप एंट्री अजीव में चली गई। क्यों? चेतनता से रहित होने के कारण। अजीव का लक्षण बनाया ना ये। यहां जीव और अजीव दो पदार्थ कहे 9 पदार्थों में, तो जीव का चेतना स्वरूप वह जीव का लक्षण, और चेतना रहित वह अजीव का लक्षण। तो राग को काय में डालना, स्वतः जीव में आ गया वो। होता तो जीव की पर्याय में है, होता जीव की पर्याय में है, लेकिन चेतनता से शून्य है, इसलिए अजीव है। ये तो व्याख्या अजीव की दूसरी है, पर अपन उस पॉइंट को भी यहां स्मृति में लेकर उसको निर्णय में रखना है। पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय और काल द्रव्य, ये 5 प्रकार के अजीव हैं। अभी तो 6 में बांटना है ना, इसलिए शरीर, मन, वाणी, दाल भात, हीरा माणिक, बंगला, पैसा जड़ पुद्गल है, अजीव है। उसे अपना मानना वो अधर्म है। यह मेरा मकान है, ये मेरे पुत्र हैं, यह मेरे हैं, ऐसा कहने पर वे पर पदार्थ हैं और मुझसे भिन्न है, ऐसा अपने आप निश्चित होता है मेरे कहने से। मेरे कहा ना, तो मेरे कहा तो तुम नहीं हो, ये तो स्पष्ट ही हो गया। जीव वह जीव है, अजीव नहीं। अजीव वह अजीव है, जीव नहीं। क्या व्याख्या करते थे। इस बोलने को साधारण बात है और याद करने को सबसे सरल बात है। याद करना हो तो सबसे सरल है, लेकिन इसमें भर कितना दिया। पूरे विश्व का निर्णय करा दिया इतनी एक पंक्ति में। जीव वह जीव है, अजीव नहीं, और अजीव वह अजीव है, जीव नहीं। ऐसी भाषा का प्रयोग 308 से 311 गाथा में आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा। अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव जीव ही है, अजीव नहीं। और ऐसे ही अजीब भी अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। इतने में निर्णय कितना बड़ा खड़ा हो जाता है। पूरा विश्व जो है, समझो ये एक लाइन में सही खतौनी करो तो पूरे विश्व
कि खतौनी हो गई इसमें। ऐसा होने पर भी मुझसे वाणी बोली गई, मैंने बहुत अच्छा बोला, मैंने बहुत अच्छे समझाया, मेरा स्वर अच्छा है, मैं गाता बहुत बढ़िया हूँ, भाई साहब फलाने वाले बहुत अच्छा गाते हैं, कर्म मुझे हैरान करते हैं, ऐसा मानना वह अज्ञान भाव है। हमने कर्म सिद्धांत पढ़ाया, हमें आचार्य परमात्माओं ने इसलिए पढ़ाया कि तेरी जो दशा संसार में भटकते भटकते हो रही है वो तेरे स्वरूप को भूलने से हो रही है, और निमित्त में ये कर्मों का बही खाता चल रहा है। एंट्री तो हो रही है वहां, और क्या हो रहा है? अपने को भूलकर पर लक्ष्य में जो कुछ भी परिणाम उत्पन्न होता है बेकारी राग देश रूप, उसके निमित्त से कर्म के बही खाते में एंट्री हो जाती है, और वो उसमें अवधि होती है, तो अवधि पूरी होती है तो वो उदय में आ जाती है। हम समझ रहे हैं कि कर्म हैरान कर रहा है, और हैरान अपने को आप भूल के हैरान हो गए। तो ये अज्ञान हुआ कि ज्ञान हुआ? कर्म मुझे हैरान करते हैं। लो शास्त्र पढ़ा, इतना 2-4 साल का कोर्स किया या 2-4 घंटे रोज स्वाध्याय करके किया, और कर्म सिद्धांत पूरा समझ गया, इसका संक्रमण, उसका अपकर्षण, उत्कर्षण, उदीरना उदीरना सब समझ गया, और फिर समझा क्या कि ये कर्म हैरान करते हैं। तो ज्ञान पुष्ट किया कि अज्ञान? सोचो जरा अपनी पढ़ाई की दिशा भी क्या चाहिए और क्या हो जाती है। देखो, घर में 9 लड़के हों तथापि 5 लड़के हैं ऐसा कहे तो खोटा है। अभी अपन ने बात की थी, वही बात आई है। देखो, उसी प्रकार तत्व 9 हैं, उससे कम माने तो भूल है। इसलिए शरीर आदि पुद्गल का स्वामी आत्मा नहीं है, आत्मा उससे भिन्न है। फिर गुरुदेव ने यहाँ धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल द्रव्य की चर्चा की, तो वो अपनी चली रही है और भी स्थान से, और भी। तो अपन आगे आते हैं। देखो पेज नंबर है ये 268। जीव तत्व में द्रव्य तो त्रिकाल है, उसकी पर्याय में 7 भंग होते हैं। जरा ये अब यहां से समझना प्रारंभ करना कि ये 9 पदार्थ की जो व्याख्या करी वो कैसे खड़ी हुई, वो समझना है ना। विश्व किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है जैन सिद्धांत प्रवेशिका में। विश्व किसे कहते हैं? कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब इसको पलट दो बात को कि 6 द्रव्य हैं विश्व में, जाति से, संख्या से, अनंत। सुबह चर्चा कर ली अपन ने। 6 द्रव्यों में 5 अस्थिकाय हैं, और काल द्रव्य अप्रदेशी नाम एक प्रदेशी होने से उसको कायत्व नहीं है, अस्थिपना है। तो 6 द्रव्य की बात हुई, 5 अस्थिकाय की बात हुई। अब ये 7 तत्व कौन है अथवा 9 पदार्थ कौन है ना। तो कहा कि वे 6 द्रव्य का जो 6 द्रव्य रूप भेद कहे थे, जगत के सर्व द्रव्यों को 6 जाति की अपेक्षा 6 द्रव्य कहे थे, तो उनके 2 कर दिए, जीव और अजीव। ठीक है ना। जीव का लक्षण यहां अपन ने पढ़ा कि जिसमें चैतन्यमयता या जिसका चैतन्य स्वरूप है वो जीव है, और जो चेतनता से रहित है वो अजीव है। अब 6 के 2 कर दिए। ठीक है। अब ये 7 और कहां से आ गए? 9 पदार्थ है ना, तो ये 7 और कौन है वो यहां समझना। देखो, जीव तत्व में द्रव्य तो त्रिकाल है, उसकी पर्याय में 7 भंग होते हैं, है ना। पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ऐसे 7 भंग ये पर्याय में पड़ रहे हैं जीव की। ठीक है। कर्म की, और ये क्या लिया? जीव तत्व में द्रव्य तो त्रिकाल है। अब समझना, थोड़ा सा अपन मिलान कर लेते हैं। ये ज्ञान अभी बोल भी चुके हैं अपन, फिर भी रिपीट करते हैं।
कि ज्ञान प्रधान शैली में जो 9 पदार्थ कहे, 9 तत्व कहे, उनमें जीव तत्व त्रिकाली लेना और अजीव तत्व जीव से भिन्न जो द्रव्य हैं उनको लेना, और जीव की पर्याय में जो 7 प्रकार पड़ते हैं उन्हें 7 कहा। पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। और उनके निमित्त से जो कर्मों का आना और नहीं आना और क्षय हो जाना, वो सब पुद्गल में वे 7 भंग पड़ते हैं। ठीक है, ये ज्ञान प्रधान शैली में है। फिर एक नियमसार में जो शैली है उसमें मुनिराज अपने को कैसा अनुभव कर रहे हैं कि वे तो अपने को ये 7 तत्व या 9 पदार्थों से भिन्न एक चैतन्य स्वरूप अनुभव कर रहे हैं। तो वहां जीव तत्व में क्या लेना कि जीव की एक समय की पर्याय, और अजीव में क्या लेना कि जीव की पर्याय में अजीव का ज्ञान। वहां द्रव्य संबर, भाव संबर, द्रव्य पुण्य, भाव पुण्य ऐसा नहीं लेना है। वहां तो वे अपने को कैसा अनुभव करते हैं कि वे तो अपने को एक चैतन्य मात्र अनुभव करते हैं जिसमें नहीं है कोई गुण भेद, नहीं पर्याय भेद, एक अभेद अखंड रूप अपने को अनुभव करते हैं। तो उस अपेक्षा से जैसा वे अनुभव करते हैं उसकी अपेक्षा से जीव, अजीव, पुण्य, पाप या आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ये सब पर्यायों के भेद हैं। मैं तो अपने को अभेद अखंड अनुभव कर रहा हूं, मुनिराज है, और उनकी तो वो पर्सनल डायरी है नियम सार। ठीक है ना। तो वहां पर जीव के संदर्भ से जीव को एक समय की पर्याय, जो जीव की एक समय की पर्याय, उसको जीव कहा। तो पर्याय से तो रहित है, जो अपने को अनुभव कर रहे हैं वो तो पर्याय से रहित अनुभव कर रहे हैं। और जीव की पर्याय में जो अजीव का ज्ञान है उससे भी रहित अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर रहे हैं। और पुण्य पाप मुझ में है नहीं, आश्रव से रहित मैं निराश्रव तत्व हूं, निर्बंध तत्व हूं, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये एक समय के स्वांग है, ये मैं नहीं। तो कब कहा हमने एक समय की पर्याय को? हमने ये कहा कि वे गुण भेद पर्याय भेद से रहित अपने को अखंड अभेद अनुभव कर रहे हैं। कर तो पर्याय में ही रहे हैं, लेकिन अपने को पर्याय रूप अनुभव नहीं कर रहे हैं, अपने को अखंड अभेद अनुभव कर रहे हैं। गुण भेद पर्याय भेदों से रहित अनुभव कर रहे हैं। यही बोला था, शायद पहले भूल हो गई हो तो पता नहीं, बोला तो। हाँ चलो, अब देखो समय सार में जो बात करी 9 तत्वों के संबंध में, वहां भी जीव को पर्याय भेद में लिया है ना। फिर वहां लिया भूतार्थ से जाने हुए, तो भूतार्थ से जाने हुए का अर्थ वहां पर लिया कि जो दृष्टि का विषय अखंड अभेद जो 11वीं गाथा में कहा था, भूतार्थ सत साहिब, व्यवहार न सब ही अभूतार्थ है, तो उसमें 4 प्रकार के व्यवहार को अभूतार्थ सिद्ध किया टीका में। तो ज्ञानते आत्मा तक अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने को भी अभूतार्थ कहा। कहा ना वहां पर, ज्ञान वह आत्मा अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, उसे भी अभूतार्थ कहकर, असत्यार्थ कहकर इस द्रव्य दृष्टि के विषय रूप अपने चैतन्य परमात्मा से भिन्न बताया। तो वहां जो 9 तत्वों से भिन्न जो एक रूप है, क्योंकि ये 9 तत्व भेद रूप है, इसलिए समय सार में दृष्टि प्रधान शैली से कहा, नियम सार में अपने निज अनुभव की बात कही, और यहां ज्ञान प्रधान शैली में जब जीव तत्व कहा तो त्रिकाली को लिया। ये तीनों बातें समझने की हैं, क्योंकि
वो बाल बोध या वीतराग विज्ञान जिस किसी भी सिलेबस में ये होगा वहाँ ज्ञान प्रधान शैली से समझाया गया है। तो अपन पहले तो ऐसा ही समझेंगे, फिर वो जीव तत्व जो त्रिकाली कहा था उसे चूंकि वह इन 9 भेदों में का एक भेद है और मैं अभेद हूं, इसलिए उसे बाहर किया। थोड़ी समझने की जरूरत है यहां पर, ऐसा क्यों हो गया। हाँ ना, वो कहा ना कि वहां पर जीव द्रव्य जीव तत्व जो कहा तो उस तत्व से भिन्न, क्योंकि जीव कह करके एक भेद खड़ा किया, जीव कह करके अभेदता नहीं दिखी, उसमें भेद रह गया और वो भेद व्यवहारने में चला गया और व्यवहारने सभी अभूतार्थ है। 11वीं गाथा जो कह के आए, 11वीं गाथा में 12वीं गाथा तो वास्तव में चरणानुयोग है, वो समय सार का 12वीं गाथा तो चरणानुयोग है, तो 11वीं गाथा ही मूल गाथा है उस पूरे क्रम में। जो बात 6वीं गाथा से कहना शुरू की वहाँ 11वीं में पूर्ण करी वो बात, और 12वीं में उसका समझो चरणानुयोग सूचित करके जो व्यवहार है अभी उसका वहाँ पर जाना हुआ प्रयोजनवान है, इतनी बात कहकर पूर्ण करी। फिर 13वीं गाथा से शुद्ध नय की बात प्रारंभ करी, तो 14वीं में शुद्ध नय की बात करी है, और 13वीं के पहले जो कलश आया शायद 7वां कलश है, याद नहीं आ रहा मुझे नंबर उसका, जो भी है, तो इसको भेद में लिया और भेद से व्यवहार हो गया और व्यवहार होने से अभूतार्थ हुआ। और यहां भी ज्ञान प्रधान शैली चलती है, तो यहां जीव तत्व में त्रिकाली लेना है, संवर निर्जरा से भिन्न लेना है। वहां भी ऐसा ही किया, वहां भी संवर, लेकिन वहां तो जीव कहने रूप जो जीव तत्व जीव पदार्थ इसको भी भेद में डाला। हाँ, नियम सार में पर्याय कहा और यहां भेद रूप कहा समय सार जी में, है ना, क्योंकि उस वो ये 9 पदार्थ हैं, ये जीव के पर्याय भेद हैं, ऐसा रखकर भेद ही कहा उसको, है ना। और वो जो 38 नंबर की गाथा नियम सार में जीवादि वह तच्चम हेयम उपादेयम अपनो अपा, वहां पर जीव को जीव की एक समय की पर्याय स्पष्ट है टीका में पद्म प्रमलधारी देव की, और गुरुदेव का तो स्पष्टीकरण आ गया। अपन ने जानबूझ करके वो चर्चा यहाँ पर विचार में इसलिए ली कि वो अपने ख्याल में रहे कि कभी जीव तत्व को आप त्रिकाली कहने लगते हो, कभी जीव तत्व को जीव की एक समय की पर्याय कहने लगते हो, कभी जीव तत्व को एक भेद रूप भाव कहने लगते हो, तो वो क्या किस प्रकार है वो ख्याल में अपने रहना चाहिए, ये वाली बात है। अब देखो यहाँ गुरुदेव ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है। जीव तत्व में द्रव्य तो त्रिकाल है और उसकी पर्याय में 7 भंग होते हैं, ठीक है ना। अब एक रह गया जीव, ये तो 8 हुए ना, जीव और जीव की पर्याय में 7 भंग, पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंध मोक्ष, 8 हुए। आप तो 9 कह रहे हो कि वो 9वां अजीब, उसकी भी पर्याय में 7 भंग होते हैं। लेकिन सुनो, अजीव की पर्याय में धर्म, अजीव में धर्म अधर्म आकाश काल सब आते हैं, उनमें 7 भंग नहीं होते, ठीक है। पुद्गल में होते हैं, लेकिन पुद्गल में भी सिर्फ कर्म परमाणु में होते हैं। ये खुलासा है यहां पर। देखो, धर्म अधर्म आकाश काल में ये 7 भंग नहीं होते, और कर्म के अतिरिक्त दूसरे पुद्गलों में भी ये 7 भेद नहीं होते। आई बात ख्याल में आ गई। तेरी जाति शुद्ध चैतन्य द्रव्य की है, वह तेरी पर्याय में तेरे कारण से पुण्य पाप आदि, अब इसमें सब लगाओ,
पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंध मोक्ष सभी तेरे कारण से तेरी पर्याय में होते हैं। तेरी जाति शुद्ध चैतन्य द्रव्य की है, तो शुद्ध चैतन्य द्रव्य त्रिकाली, एक रूप सामान्य सदृश, और ये 7 जो हैं ये विशेष है और ये सामान्य है। जीव तत्व सामान्य, शुद्ध चैतन्य द्रव्य, और तेरी पर्याय में यानी इस सामान्य के विशेष में वे तेरे ही कारण से पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंध मोक्ष रूप जो विशेष होते हैं वे 7 भेद होते हैं। और अजीव द्रव्य त्रिकाल है, वो भी त्रिकाली है, और उसकी 7 पर्यायें जड़ कारण से नहीं। लो देखो, पढ़ाई गंभीर है, ये सामान्य नहीं है। उसकी गंभीरता को अपन अनुभव करेंगे ना, जब अपन पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि जीव के राग आदि परिणामों से जो मन वचन काय के योग से जो कर्म परमाणु आए, तो रागादि से जो कर्म आए वे द्रव्य आश्रव, और जो रागादि विकार हुए वे भाव आश्रव। तो सुनो, भाव आश्रव से द्रव्य आश्रव नहीं, और द्रव्य आश्रव से भाव आश्रव नहीं। ये भूलना नहीं है। पढ़ाई तो ऐसी है, पर निमित्त शब्द बीच में डला है ना, तो अपन निमित्त को तो ऐसा कर देते हैं जैसे नाइफ की स्पेलिंग में के गायब करते हैं। देखो, ये बोल्ड अक्षर हैं गुरुदेव के व्याख्यान में से, है ना। ये बिल्कुल इस पूरी विवक्षा में, पूरे निरूपण में याद रखने वाली चीज है। देखो, अजीव द्रव्य त्रिकाल है, वे भी त्रिकाली है। उनकी उसकी कहा, क्योंकि सिर्फ एक पुद्गल का भी कर्म भाव, बस उसमें ही ये 7 भंग पड़ते हैं। तो उसकी 7 पर्यायें कौन सी? द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप, द्रव्य आश्रव, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, ये सब, और द्रव्य बंध, 7 हो गई ना। ये सब पर्यायें जड़ के कारण से होती हैं, आत्मा के कारण से नहीं। ले आत्मा ने जब अपने शुद्ध स्वभाव को शुद्ध उपयोग के द्वारा देखा तो उससे कर्म आना रुक गए कि ना, कर्म आने ही नहीं थे इसलिए रुक गए, इसके शुद्ध उपयोग से नहीं रुके। और जब इसने शुद्ध उपयोग की एकाग्रता, ऐसी तल्लीनता हुई, तो फिर कर्म निर्जरित हो गए, चले गए, क्षय हो गए कि नहीं, वे क्षय होना थे सो हो गए, जीव के कारण नहीं। तो 8 कर्मों का अभाव किया ना जीव ने कि नहीं किया? जब बांधे ही नहीं थे तो अभाव कैसे करेगा? देखो, ये जो अपन चर्चा कर रहे हैं ना, उसके लिए गुरुदेव ने कितनी गंभीर पंक्ति बोली है यहां पर कि इस प्रकार स्वतंत्र ज्ञान करे तो आत्मा की ओर उन्मुखता हुए बिना नहीं रहेगी। आत्मा की सन्मुखता क्यों नहीं होती? यहीं से जवाब मिलेगा। क्योंकि हम स्वतंत्रता जो सब द्रव्यों के और उनके परिणमन की है, उसे हम स्वीकार नहीं करते और एक की मिलावट दूसरे में करते हैं। इसलिए हमारी दृष्टि इस दृष्टि के विषयभूत शुद्ध चैतन्य द्रव्य त्रिकाली सामान्य अभेद अखंड पर नहीं जाती, इसलिए नहीं जाती। भाव पुण्य से। अब आप कैसे कह रहे हो? हमने पढ़ा है,
तुमने पढ़ा है पर उसमें एक निमित्त शब्द डला था, उसका क्या किया तुमने? उसमें तो लिखा था भाव पुण्य के निमित्त से, और योग द्वार कहो कि योग के निमित्त से जो कर्मों का आश्रव होता है। तो हमने तो यही पढ़ा कि जीव के विकार से कर्म आते हैं, और जब जीव शुद्ध उपयोग रूप एकाग्रता करता है तो कर्म थर थर कांपते हैं, भागते चले जाते हैं। अरे वे उनके कारण जाते हैं, कांपते हैं तो उनसे, उनके लिए वे उनके कारण कांपते हैं, तेरे कारण थोड़ी कांपते हैं। वे भी तो जगत के स्वतंत्र अनादि निधन पदार्थ है। उनका एक एक परिणाम, जैसा इस जीव का एक एक परिणाम स्वतंत्र है, ऐसे उनका भी एक एक परिणाम स्वतंत्र है। बात देखो, ये बहुत गंभीर है। इस प्रकार स्वतंत्र ज्ञान करे तो आत्मा की ओर उन्मुखता हुए बिना नहीं रहेगी। ले अपने को यहां जवाब मिल रहा है, स्वतः ये जवाब अपने सामने है कि स्वरूप की तरफ उपयोग क्यों नहीं ढलता, कि तुम स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते इसलिए नहीं ढलता। स्वतंत्रता स्वीकार करो तो नियम से यह उपयोग उस अखंड अभेद सामान्य शुद्ध चैतन्य तत्व, जिसको यहाँ जीव तत्व कहा गया, उसकी ओर वर्तती पर्याय सन्मुख होकर के पर्याय में भाव संबर रूप शुद्ध भाव को प्रकट करती है ना। इसमें अब 7 भेदों की चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।